नमस्कार दोस्तों। एक छोटी सी जानकारी जो आपकी है एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी संबंधित है। देखिए दोस्तों, जिस वैकेंसी का हमने बेसब्री से इंतजार किया और दोस्तों वैकेंसी भी आई, लेकिन दोस्तों देखिए अब आने के बाद में अब दोस्तों 14 माह हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उसका एग्ज़ाम का ठिकाना नहीं है। अब यहाँ दोस्तों एमपीपीएससी का कुछ कहना है और सरकार का कुछ कहना है, तो दोस्तों यहाँ पे निर्णय नहीं हो पा रहा है। और अभी बीच में देखा जो 3 मार्च को एग्ज़ाम होनी थी, लेकिन दोस्तों उसमें एज फैक्टर, ठीक है, जो 10 साल बढ़ाए गए थे, तो दोस्तों वो फैक्टर के कारण यहाँ पे फिर से उसको यहाँ पे बढ़ा दी गई है डेट। अब डेट दोस्तों कब है कंफर्म नहीं है, वो तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। बट देखिए दोस्तों, जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे थे तो दोस्तों उनकी तैयारी अच्छी खासी हो गई थी और वो बिल्कुल 3 तारीख जो मार्च थी, 3 मार्च को वो रेडी थे कि एग्ज़ाम होगी। बट दोस्तों लास्ट में एडमिट कार्ड आने के समय ही यहाँ पे डेट का अपडेट हो गई कि आगामी दिनों में जो एग्ज़ाम होगी उसकी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे सूचना दी जाएगी। अब देखिए दोस्तों, ऐसे में पढ़ाई में मन नहीं लगना या लगे, ये एक स्वाभाविक है कि इसमें दोस्तों जो माइंड है बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है कि अब करें तो क्या करें। क्योंकि एमपीपीएससी के माध्यम से जो एग्ज़ाम है, ऐसा लग रहा है कि ये एक पंचवर्षीय योजना बन गई है। जो एग्ज़ाम होगी तो इसका जो पूरा है आपका एग्ज़ाम प्लस इंटरव्यू, तो समझिए कि मिनिमम आपका ये लग जाएगा 5 साल हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे में स्टूडेंट बिल्कुल घबरा जाता है कि करे तो क्या करे। देखिए न्यूज़ के माध्यम से दिया गया है, आइए देखते हैं न्यूज़ के माध्यम से क्या दिया गया है। दोस्तों जो न्यूज़ है इंदौर के माध्यम से, देखिए जिसमें आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के जो पद थे ऑल ओवर, यहाँ पे 1669 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए दिसंबर में नोटिफिकेशन आया था, जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। लेकिन दोस्तों देखिए 24 में आपका प्रथम चरण 2024 में होना था, लेकिन दोस्तों वो भी नहीं हुआ, जो आपके 826 पदों के लिए होना था, लेकिन दोस्तों वो भी नहीं हो पाया। क्योंकि देखिए यहाँ पे बिल्कुल यहाँ क्लियर किया कि हाई कोर्ट में उम्र छूट सीमा के केस चलते हैं, ठीक है। अब हाई कोर्ट में उम्र जो 10 साल की छूट था वो केस चल रहा था, उसके चलते ही यह स्थगित हो गई है, ठीक है। आने वाले समय में देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। बाकी दोस्तों यहाँ पे परीक्षा तो अब अटक गई है। अब देखिए मेन है आपका, देखिए दोस्तों यहाँ पे सरकार तय नहीं कर पा रही है कि उसे करना क्या है, ठीक है। ग्वालियर हाईकोर्ट ने इस मामले में याचिकाकर्ताओं की याचिका पर आयोग को आदेश दिया है कि 10 साल की उम्र छूट सीमा के शासन के नोटिफिकेशन के हिसाब से उसे परीक्षा में बैठने की मंजूरी दी जाए। इस मामले में पीएससी के आवेदन पर रिव्यू करने के बाद ग्वालियर हाईकोर्ट ने आवेदन को खारिज कर दिया। इसके बाद मध्य प्रदेश शासन तय करना है कि उन्हें इस आदेश के खिलाफ रिट लगाना है या फिर ग्वालियर हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए फिर से आवेदन की विंडो खोलते हुए 10 साल की छूट का फायदा देना है, ठीक है। अब देखिए पीएससी लिख चुका है सरकार को, ठीक है। अब यहाँ पीएससी भी लिख चुका है, तो देखिए क्या लिख चुका है वो, यह पूरा मामला नीतिगत है। इसके लिए पीएससी ने औपचारिक तौर पर मध्य प्रदेश शासन को चिट्ठी लिख दी है। शासन स्तर पर ही तय होना है कि उम्र की छूट सीमा देना है या फिर रिट लगाना है। पीएससी के ओएसडी डॉक्टर रविंद्र पंचभाई ने 10 सूत्र को बताया कि आयोग शासन इस संबंध में पत्र लिख चुका है। वहां से जवाब आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी, क्योंकि यह नीतिगत मैटर है। उम्र सीमा में छूट का जो आदेश है उस पर जब तक कोई दिशा निर्देश नहीं आते, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती अभी तक नहीं करा सकते। देखिए दोस्तों यहाँ बिल्कुल न के बराबर है, यहाँ पे निर्देश कर दिया है कि जब तक आदेश नहीं आएगा, जब तक असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती जो है वो लटकी रहेगी, ठीक है। अब देखिए आगे क्या दिया गया है। पीएससी ने 27 फरवरी को जारी की थी सूचना। तो ये देखिए, सहायक प्राध्यापक ग्रंथपाल व क्रीड़ाधिकारी परीक्षा 2022 दिनांक 3 मार्च को किया जाना प्रस्तावित था। अपरिहार्य कारणों से यह परीक्षा आगामी आदेश तक स्थगित की जाती है और इनकी नई तिथि अलग से आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। क्या है ग्वालियर हाईकोर्ट का ऑर्डर। अब देखिए यहाँ ग्वालियर हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है वो भी एक बार देख लीजिए। ग्वालियर हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता रश्मि चौधरी है ना, जो उम्र उनकी 52 है, ने तत्काल शिवराज सिंह चौहान द्वारा अतिथि शिक्षकों को भर्ती परीक्षा में उम्र में 10 साल की छूट, ठीक है, 6 अक्टूबर 2023 का हवाला देकर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा में शामिल होने की मांग की, जिससे ग्वालियर हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया और याचिकाकर्ता को पात्र बताया और फॉर्म भरने के लिए जो पात्र बताते हुए कहा कि पीएससी अतिथि विद्वानों के फॉर्म मंजूर करे। और याचिकाकर्ता के वकील प्रदीप विशोरिया ने तर्क दिया था कि आयोग ने 20 दिसंबर 2022 को नोटिफिकेशन किया था। इसके अनुसार 48 साल वाले तक ही अतिथि विद्वान इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 6 अक्टूबर 2023 को शासन ने 10 साल की छूट यानी 58
साल के आपका ST SC OBC महिला अतिथि ये दोनों विद्वान भी भर सकते हैं। ठीक है, तो जो कैटेगरी है इनको भी यहाँ पे 10 साल की छूट दी थी, जो आपके ऑल ओवर 58 एज हो गई थी तो वो भी यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकती है, ये हाई कोर्ट का कहना था। अब देखिए PSC ने एक कर लगाई थी आपत्ति। अब देखिए PSC ने क्या आपत्ति लगाई थी, वही PSC ने इस मामले में ग्वालियर हाई कोर्ट को जबलपुर हाई कोर्ट द्वारा याचिका जो नंबर दिया गया है में 11 जनवरी 2024 को दिए गए डबल बेंच के फैसले का हवाला दिया। इसमें फैसले में भी याचिकाकर्ता ने उम्र छूट की मांग की थी, जिसमें डबल बेंच ने कहा कि उम्र में छूट अक्टूबर 2023 में ही दी है और परीक्षा का नोटिफिकेशन दिसंबर 2022 में हुआ है। ऐसे में भूतकाल से जाकर उम्र की छूट का लाभ नहीं दिया जा सकता। जब जबलपुर हाईकोर्ट ने यह फैसला हुआ तो फिर आयोग ने अपील की ग्वालियर हाईकोर्ट को याचिकाकर्ता रश्मि चौधरी के मामले में दिए गए फैसले को रिव्यू करे, लेकिन बाद में हाईकोर्ट ने यह कहते हुए PSC का आवेदन खारिज कर दिया कि हम अपने ही आदेश को रिव्यू नहीं कर सकते। दोस्तों, इस तरह से ये मामला पूरा दिया गया है जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अटकलें जो चल रही है। बिल्कुल दोस्तों, यही कारण है। और देखिए अन्य समय में क्या होता है क्या नहीं, दोस्तों वो तो समय ही बताएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।